तो कलेजा चाहिए, इसलिए दिलबाग ने साफ कहा है संस्कार मैंने तो दया आवे बेसोर के पूछा संस्कार मैंने जो है मैं कुकर बुलावा किसी गरीब आदमी का ये दिल में मेरे ये खोजी मेरा घर पर उठा कभी भी नहीं मतलब भी भावुकता के पल क्यों भावुक हुए? मैंने जब से मेरा ठीक ठाक परमात्मा ने गुजारा दे दिया नहीं मैंने। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों हल्का उचाना के अंदर कोहराम मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ है? क्योंकि यहाँ से राजनीति का बहुत पुराना परिवार फिर से मैदान में आ गया है और यहाँ पर बीजेपी ने देवेंद्र अत्री को मैदान में उतारा है और उनके सामने 3 आजाद उम्मीदवार हैं। एक दिलबाग जी ने बोल ही दिया गुरु और चेला, आप समझ ही गए होंगे इशारा किस ओर है। और अब हम बात करेंगे, एक नारा चल रहा है कि दिल से दिलबाग। लोगों ने यह नारा क्यों दिया है, यह चीज हम दिलबाग जी से जानेंगे। भाई साहब राम राम जी। राम राम भाई जी। जनता में एक आवाज चल रही कि दिल से दिलबाग चुनो, दिल से दिलबाग चुनो, ये जनता की तरफ से एक आवाज आ रही है। इस आवाज के पीछे की कहानी क्या है? वो तो भाई लोग ही बताओगे। ये मेरे तो बालक छोटे छोटे बालक भी गए जड़ा भी जाओ निकल गया मैं अरे माँ जानो था मैं दिल से दिलबाग बालक भी भी तो इतने बेरा मैं दिल से दिलबाग दिल से चाहे बेचारे जी। और दिल जो से तो स्लोगन बड़ा हिट हो गया है। और इनसे दिल से यही चाहते मैं भी दिल से चाहूँ। अच्छा जब मैं नहीं चाहूंगा नहीं कुकर चाहेंगे। हाँ, पहला तो मन में चाहना पड़ेगा इनको। जब मैं चाहूंगा फिर ये अपना चाहूंगा इनका कि मैं प्यारा हूँ मैं जब ये मन चाह लग रहे हैं। आपकी जो लड़ाई है, लड़ाई एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार के साथ है और साथ में आप खुद ही बोल रहे हैं चेलों के साथ भी लड़ाई है, यानी कि आप कई मोर्चों पर लड़ रहे हो। तो आप क्या मान के चलते हो कि आप कहाँ खड़े हो? ये तो खड़ी है मेरे जो साथी है नहीं मेरे भाई है ये खड़े हैं। मैं हूँ उम्मीदवार जनता का, ठीक है, यानी इनका उम्मीदवार हूँ मैं। लड़ाई न लड़नी है और इन्हें न देखना हम खड़े खड़े हैं। और खड़े की बात यह मैंने लगता मुकाबला में कोई आवेगा। अच्छा, एक तरफी लहर होगी और बाकी इनका जो साथ है ना जो दिन पर इनका साथ बढ़ता जा रहा है। तो गुरु चेला की तो बात यह है, गुरु और चेला में तो है लेकिन आप चेले हैं नहीं, हम चेले मैं चेला हूँ इन लोगों का, आपका चेला हूँ इनका शायरे का। तो वो चेले आपस में गुरु चेला मिलकर तरह तरह के दुष्प्रचार करना, तरह तरह की। तो ये खोल ही दो ना, कुलड़ी में गुड़ के फोड़ना, ये गुरु चेला है कौन? मेरा सबन है, मेरा दोनों वीरेंद्र है नाम से। अच्छा, एक चौधरी है और एक वीरेंद्र गोगड़िया है। दो ही है, दोनों वीरेंद्र सेम नाम राशि रखवाए पढ़ते करते या अच्छा, दोनों गए है गुरु चेला। एक 50 साल है एक 25 साल है। अच्छा हाँ बस इतना फर्क है। अच्छा, उम्र का फर्क है, चीज एक है, उम्र का फर्क भी है, एक्सपीरियंस का भी आत्मवाद का फर्क है। अच्छा, जब तो वह गुरु चेला बने हुए हैं। ये वीरेंद्र गोगड़िया कह रहा था कि हम चाह रहे कि एक हो जाएं, तो चाह रहे हैं, फिर दिक्कत क्या है? स्वार्थी आदमी है। अच्छा, जिसका लालच बच्चा पीछे हो नहीं, जो मांगने लग गया कि मेरा मुंह तो और दूसरे शब्द ना लिख रहा है, जो मांगने लग गया जिसके भूख होगी मांगने की, तो वो क्या त्याग कर सकता है? नहीं कर सकता। त्याग कौन कर सकता है भाइयों? त्याग वो कर सकता है जिसने मांगना को नहीं, जिसने बांटना है। ठीक है, जो बांटने वाला नहीं त्याग वो कर सकता है जिसका हाथ से छूट सका है। जो मैं खुद पहले डिमांडर पहले जोड़ी करे फिर जाऊंगा नहीं, अरे देव रहा मर गया रहा तो त्याग कर नहीं सकता। उनके बस की त्याग की है नहीं, त्याग भी कर सकते हैं तो हमारे जैसे कर सकते हैं। तो फिर ये ड्रामा क्यों है? बार बार होते भाई एक हो जाओ, अच्छी बात है, एक हो जाओ, ड्रामा पर किस लिए? ये आंसू काटने वाला ड्रामा नहीं है। उस 97% जनता उचाना हल्के की गरीब है, 97% बिल्कुल गरीब है। वो ड्रामे के लिए मेरा नहीं हो गया 1.25 लाख रुपए का राली उसकी सैलरी लेने लग रही है, 1.5 लाख भी उसका है। वो अच्छा 20-22 लाख की गाड़ी मान रहा है, 27 किलो घर के जमीन के भी है। तो क्या का गरीब है? गरीब तो ये लोग है देखिए 20-20, 50, 40 गज के घर में रहने लग रहे। गरीब तो ये लोग एक डबड़ी भी को नहीं, गरीब तो ये लोग है जिससे कमाने वाला भी एक आधा कोई नहीं, वो भी हो रहा है, किसी पैरालिसिस है, किसी एक्सीडेंट में। गरीब तो ये लोग हैं, वो क्या गरीब है? और मैं तो उन लोगों का भी कहूँ हूँ, देखिए अच्छा वो बुरा ना माने कोई भी, जो सहारा ला रहे सहारा तो इसे आगे लाओ। जो बेचारे जिसका खान का भी आज नौबत ये है, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए नौबत है, बच्चे कुकर पढ़ावा सहारा लाओ उनका लाओ, गाय करो जो काम उनके लिए करो और मारे पे लो हम देवांगे। उनसे बराबर में के फालतू खड़े हुआ कर दिया।
टक्कर किसके साथ मानते हैं? चेले के साथ मानते हैं, गुरु के साथ मानते हैं? दोनों साथ में बोलते हो जी। टक्कर तो ये बताऊंगा मैं देखो, टक्कर कदे ना ही हो। अच्छा, टक्कर कदे हुए नहीं अपनी, कदे पाछे गणा फर्क कौन है? कोई टक्कर नहीं, एक तरफा जीत है। अच्छा बिल्कुल 8 तारीख ना रिजल्ट देख लियो, 5 तारीख ना वोटिंग है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, दिल से दिलबाग दिल से दिलबाग जमा पहले भी थे, अब भी थे। एक नारा भी आने दो फिर। भाई दिलबाग जिंदाबाद, भाई दिलबाग जिंदाबाद। अब की बार दिलबाग सरकार। साथियों, दिलबाग का क्रेज देखिए। मैं पूछ दिलबाग से रहा हूँ, जवाब जनता दे रही है। इसी को कहते हैं जननायक। कहीं धीरे 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 जो दिलों में जगह बनाते जा रहे हैं, दिलबाग जननायक की तरफ जा रहे हैं। जननायक की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से आपने गरीबों की बात की, उनके मकान बनवाने की बात की, विवाह शादी में मदद की बात की, तो ये सोच कहाँ से लेके आए? मेरे जो आंसू आओगे नहीं, मेरे निका बारा आंसू है इसका, ये गरीब का बारा आंसू है इसका, मेरे मेरी भूख के बारे आंसू बोले आओ कदे भी आंसू आओगे नहीं, मेरा इनका बोला के लिए आओगे, बस सीधी उठाओगे मेरे हुए आंसू को नहीं आओगे, मेरा घर पर ना कदे भी नहीं आओगे। संस्कार बोले तो दया आओगे, बस और के गुस्सा का संस्कार बोला नहीं हुआ, मैं कुकर बोला हुआ किसी गरीब आदमी का, ये दिल में मेरे ये गोली मेरा घर पर उठा कदे भी नहीं, मतलब भावुकता के पल बन गए हैं। चलते इंटरव्यू में आप देख सकते हैं दिलबाग जी भावुक हो गए हैं, और मैं भी शून्य में चला गया हूं कि इनसे अब क्या पूछूं, क्योंकि एक ऐसा माहौल बन गया भावुकता का। दिलबाग जी, भावुकता के पीछे मतलब क्यों भावुक हुए? मैंने जब से मेरा ठीक ठाक परमात्मा ने गुजारा दे दिया, नहीं मन नहीं हो रहा मेरा बराबर दूसरा भी कर्म कर जाओ, मेरी सदा सोच रही है यार, जब भाईचारा में हो चाहे किसी का भी, मैंने तो जो मैंने लग गया नहीं, माँ बाप उसे का जो सोचा इसका बुलाओ, गरीब या ठान दिया परमात्मा, 2 रोटी दे दी, सूत्रा काम दे दिया, बड़का दे करके कह दिया मैंने जो काम कर। अब साधु भी तो बना है लोग, वो रतन टाटा और भी तो है, बिल्कुल, जो सेवा कर रहे हैं, आधा अपनी 60% सैलरी का है, जो दान कर रहे हैं, आपने तो काम करना है। छोटी बात नहीं साथियों, जो दिलबाग संडील ने जो घोषणाएं की हैं, जो बात की है, छोटी बात नहीं है। बड़ा जिगरा चाहिए ये बात बोलने के लिए, बड़ा कलेजा चाहिए। कथनी और करने में बड़ा अंतर होता है, और जब करनी पड़े तो कलेजा चाहिए। इसलिए दिलबाग ने साफ कहा है कि आचार संहिता की अगर बेड़ियों में नहीं बंधे होते तो मैं अभी कर देता। तो दिलबाग जी देखिए, आप भावुक हो गए, हम जानते हैं, क्योंकि आप जनता से बड़ा स्नेह करते हैं, जनता भी आपसे बड़ा स्नेह करती है, तभी एक स्लोगन चला के दिल से दिलबाग को छूने। तो हल्का उचाना की अगर हम बात करें, तो हल्का उचाना में आप क्या मान के चल रहे हैं? जो चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत पुराने हैं, लेकिन लोगों ने बड़ी उम्मीदें थी, काम नहीं किया, और मैंने दूसरा का नहीं बेरा, मैं तो अपनी नहीं बताऊंगा, दूसरे तो लोग पूछेंगे, मैं तो अपनी बताऊंगा, मैंने तो कुछ अलग विशेष करना है, मौका मिला नहीं, मैं तो आने वाली पीढ़ी याद रखी हमारे बीच में कोई आया, मैं तो वो करना है। तो साथियों, दिलबाग संडील ने बहुत बड़ी बातें की, और हम मौजूद हैं, ये कौन सा मोहल्ला जी? यानी कि ये जगह हम बैठे धानक समाज की। साथियों, जहां हम बैठे हैं ये धानक समाज की बैठक कह लीजिए, चौपाल कह लीजिए, चबूतरा कह लीजिए। गरीबों के बीच में बैठकर गरीबों का मसीहा सिर्फ भावुक ही नहीं हुआ, इन्होंने वो बातें भी बोली जो एक गरीब के लिए बड़े मायने रखती हैं। एक गरीब की पूरी जीवन उसी काम में लग जाती है, सिर्फ कि उनका सिर ढकने की एक जगह बन जाए, एक छोटा सा उनका, हम हरियाणा में बोलते हैं, आलना बन जाए, उसमें पूरा जीवन बीत जाता है, परंतु वह भी नहीं बनता। और हमारे सामने एग्जाम्पल है, जो दिलबाग जी ने एक मकान देखा, उस मकान को देखकर ही भावुक हो गए थे कि मैं हैरान हूं कि इस प्रकार का जो मकान मेरे सामने है, अगर सरकारें हैं, सिस्टम है, व्यवस्था है, तो इस प्रकार के मकान क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसका मतलब व्यवस्था सही से काम नहीं कर रही है, और दिलबाग ने ठाना कि मैं सही से काम करूंगा और जनता के काम करूंगा। आप जनता जनार्दन, असली ताकत आपके पास ही है। जनार्दन आप हैं, फैसला भी आपने ही सुनाना, पे सुना दीजिए फैसला। आप क्या चाहते हैं कि कौन जीते हल्का उचाना से, किसको नुमाइंदगी देना चाहते हैं? तो साथियों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राम राम साथियों।